रुक करेंगे बड़ी खबर का भोपाल से। अस्पतालों में बनेगी अस्पताल सुरक्षा समिति, हिंसा रोकथाम समिति का होगा गठन। एमपी में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें, कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। समितियों का स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपाय योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी। आम जनता, मरीज के रिश्तेदारों को प्रवेश पर सख्ती। अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रात के समय में नियमित रूप से पुलिस गश्त के भी निर्देश दिए गए हैं। बता रहे हैं बड़ी खबर भोपाल से, जहां अस्पतालों में बनेगी अस्पताल सुरक्षा नियम समिति। बता दें, कोलकाता की घटना के बाद अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला देखा जा रहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। समितियों का स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपाय की योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रखर जैन। प्रखर, आपसे जानना चाहेंगे, अस्पतालों में अस्पताल सुरक्षा समिति, हिंसा रोकथाम समिति का गठन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए अनुराधा, बिल्कुल कोलकाता की घटना के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अलग अलग आदेश निर्देश जारी कर रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नया आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए तो 2 समितियां खासतौर पर बनाए जाने को लेकर कहा गया है, जिनमें अगर बात की जाए तो एक अस्पताल सुरक्षा समिति और साथ ही हिंसा रोकथाम समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एक आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें 9 पॉइंटर्स जो है वो अब डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए हैं, जिनमें खासतौर पर सुरक्षा पर और बात की जाए तो रात के वक्त ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया है, जिसमें न सिर्फ समितियां बनाने बल्कि अगर बात की जाए तो स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने, साथ ही अस्पताल कैंपस के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रांगण के अंदर समुचित रूप से अगर बात की जाए तो लाइट की व्यवस्था भी, यानी कि कोई भी कोने में रात के समय अंधेरा ना रहे, इसकी भी व्यवस्था करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो तमाम खासतौर पर जो घटनाएं होती है, कई बार जो अवांछित तत्व अस्पतालों के अंदर घुस आते हैं अनाधिकृत तौर पर, उन्हें रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो अटेंडर मरीजों के साथ रहे उनकी भी समुचित जानकारी अस्पतालों के पास हो, इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी, कहीं ना कहीं प्रखर कह सकते हैं कि कोलकाता की घटना के बाद सबक लिया है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही अब पुलिस को कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वहां भी गश्त करना होगा रात में। देखिए बिल्कुल, कोलकाता की घटना के बाद हमने लगातार देखा है इसी तरीके से अलग अलग तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था की है, और खास तौर पर रात के समय और महिला जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, या फिर जो पूरा महिला मेडिकल स्टाफ है, उन तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर पुलिस गश्त को लेकर भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि न केवल अस्पताल प्रबंधनों को सचेत होने के लिए कहा गया, बल्कि अगर बात की जाए तो पुलिस गश्त भी लगातार नाइट ड्यूटी के दौरान जो है वो कराने के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो अब ये निर्देशों का पालन कब तक होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर बात की जाए कई सारे दिशा निर्देश है, ऐसे में बिंदुवार पालन करने में कुछ समय जरूर लग सकता है। जी प्रखर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा पे कई बार सवालिया निशान खड़े होते हैं। कई बार जब मरीजों के परिजनों द्वारा मारपीट के मामले भी कई बार सुनने में आते हैं। इस तरह से अगर सुरक्षा के नियम बनाना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को कहीं भगवान का रूप कहा जाता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं मानी नहीं जाती है और कई बार मारपीट की जाती है। जिस तरह से कोलकाता का तो मामला सामने है, बल्कि जो मरीज़ हैं उनके परिजनों द्वारा भी मारपीट के मामले सामने आते हैं।
देखिए अनुराधा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें और मध्य प्रदेश में केवल राजधानी भोपाल की ही बात करें तो यहाँ पर लगातार जिला अस्पताल, जेपी अस्पताल के अंदर भी इस तरीके के कई मामले सामने आते रहे, जहाँ पर मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली। जी। साथ ही अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बट्टा लगाते हुए अगर बात की जाए तो हर रोज जो है कोई ना कोई चोरी की घटनाएं सामने भी आती हैं। अस्पताल के जो प्रॉपर्टी है वो भी कई बार जो है गायब होने की जो शिकायत है वो मिलती रही है। ऐसे हालत अगर राजधानी भोपाल के अस्पतालों में है तो ये समझा जा सकता है कि ये जी। सुरक्षा इंतजाम और ये सुरक्षा को लेकर नए कदम और व्यापक कदम किस तरीके से जरूरी है पूरे प्रदेश भर के अंदर। जब राजधानी भोपाल के अंदर ही इस तरीके के केस आते हैं तो छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनमें किस तरीके से ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल समझा जा सकता है साफ तौर पर। जी, तो कहीं ना कहीं समिति का गठन होना काफी अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर भोपाल से, जहां अस्पतालों में बनेगी अस्पताल सुरक्षा समिति। हिंसा रोकथाम समिति का गठन किया जाएगा। एमपी में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। समितियों को स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा उपाय की योजना बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी। आम जनता, मरीज के रिश्तेदारों का प्रवेश पर सख्ती। अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। रात के समय नियमित रूप से पुलिस गश्त के भी निर्देश।